हरे कृष्णा, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो यहाँ पे मेरी जन्माष्टमी की जो प्रिपरेशन है वो तैयार हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ जन्माष्टमी का कुछ सामान लेने। देखो वैसे तो मेरे पास ऑलमोस्ट सारा ही सामान था, बट थोड़ा बहुत सामान ऐसा था जो मिसिंग था, वो लेने आई। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं लेने आ रही हूँ वो लेने आई हूँ मैं अपनी राधा रानी, अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, उन लोगों के लिए गिफ्ट्स। हर जन्माष्टमी पे मैं उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स खरीदती हूँ, तो इस बार भी मैंने उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स खरीदे हैं। आगे वीडियो में आप लोगों को दिखेगा कि मैंने उनके लिए क्या क्या गिफ्ट खरीदे हैं। और इस बार मैं लिटरली बहुत कंफ्यूज थी तो आप लोगों गिफ्ट की खरीदते जन्माष्टमी की वक्त। तैयारी कैसी चल रही है। मेरी जन्माष्टमी की तैयारी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी डन हो चुकी है, वो है लड्डू गोपाल और भगवान श्री कृष्ण जी के लिए, मतलब जुगल जोड़ी सरकार है, लड्डू गोपाल है, उन लोगों का गिफ्ट का जो कलेक्शन होता है वो डन हो चुका है। सबसे ज़्यादा हेडेक वाली चीज़ ये थी, ड्रेस डन हो चुकी है, उनका गिफ्ट का कलेक्शन डन हो चुका है कि मुझे क्या क्या गिफ्ट देना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि ये अभी तक हमारे माइंड में कुछ भी सेट नहीं था कि मैं क्या गिफ्ट दूंगी क्या गिफ्ट दूंगी। अचानक से आज मेरे हस्बैंड आए। हमने सबसे पहले सोचा था कि हम ना पैसे दे देंगे और जब मैं अभी मथुरा वृंदावन जाऊंगी तब मैं अपने फैमिली जो सुनार है वहां से कुछ ना कुछ बनवा लूंगी, उनकी बांसुरी वगैरह उनके हाथों की अभी रह रहे हैं, क्योंकि मेरे घर पे 2 लड्डू गोपाल है और इस जन्माष्टमी पे मेरे घर पे 3 लड्डू गोपाल हो जाएंगे। जुगल जोड़ी सरकार है, तो दोनों लड्डू गोपाल के हाथों में जो है वो चांदी के हैं, पैरों में भी चांदी के हैं। ठीक है, जुगल जोड़ी सरकार के पैरों में चांदी के हैं और हाथों के अगली जन्माष्टमी पे बनाए थे, लेकिन वो उनके आए ही नहीं थे। तो इस बार हमने क्या क्या लिया है मैं बताती हूँ। सुनार की दुकान पे जाके सब कुछ चेंज हो गया, मतलब जो लेना था वो सब कुछ। तो सबसे पहले ना आज मेरे हस्बैंड आए, मैंने कहा एटलीस्ट सुनार की दुकान पे जाके देख लेते हैं। और शाम को मेरे माइंड ने काम किया, मैंने कहा एक ना लोटा लेके आते, कलश लेके आते हैं। रात को ना 3-4 बच्चे हैं, मतलब लड्डू गोपाल, सबको पानी अलग अलग देना पड़ता है। तो मैंने कहा एक लोटा लेके आते हैं, सबको ना एक लोटे में पानी भर के दे देंगे, एक चांदी का लोटा ले आते हैं। तो फाइनली मैं लेके आ चुकी हूँ एक चांदी का कलश, जो कि बहुत अच्छा होता है। हमारे घर में पीतल का कलश है, तांबे का कलश है, स्टील का कलश है, लेकिन हमारे घर में इतने चांदी का कलश नहीं था। तो ये मैं चांदी का कलश लेके आई हूँ और इसमें मैं रात को पानी भर के रख दिया करूंगी और मेरे लड्डू गोपाल जो हैं चारों के चारों आपस में पी लेंगे। सबकी कटोरी अलग अलग भर के रखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, सबके गिलास में भर के रखती थी। तो फाइनली एक लोटा आ गया है, उस लोटे को भर के रख दूंगी। इसके साइज की कटोरी भी है मेरे पास, तो वो कटोरी ढक दूंगी और उस कटोरी के ऊपर ड्राई फ्रूट्स रख के एक छोटी सी प्लेट रख दूंगी। तो ये खाना पीना रात का हो जाएगा, जो कि मेरे घर कभी कभी पूजा में चांदी की कलश का उपयोग होता है। तो फाइनली मैं सबसे पहले एक चांदी का कलश लेके आई हूँ। मैं केवल चांदी का कलश ही लेने गई थी और कुछ भी नहीं लेने गई थी, लेकिन सब चीजें अपने, मैंने कहा ना जैसा वो चाहेगा अपने आप ही हो जाएगा। अब जैसे ही मैं सुनार की दुकान पे पहुंची तो मैंने अपने मन में, मेरे मन में ये भाव आया, आज तक मैं कितनी बड़ी हो चुकी हूँ, मैं 35-36 साल की हो रही हूँ, मैंने कभी भी आर्टिफिशियल कुछ भी चीज़ नहीं पहनी, चाहे वो काने को है चाहे वो गले की हो। हमेशा मैंने सोना चांदी डायमंड, सोना चांदी डायमंड यही पहना है। मेरे पास आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा यार मेरी राधा रानी क्यों आर्टिफिशियल पहनती है। तो मेरे मन का भाव आया कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला मैं अपनी राधा रानी के लिए चांदी का हार लेना चाहती हूँ। और फाइनली मैंने अपनी राधा रानी के लिए, मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है जब हमारी जॉब का ट्रांसफर वगैरह होएगा तो देखेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी लूंगी, मेरी राधा रानी क्यों पहने। ठीक है, तो देखो इतना सुंदर सा हमने अपनी राधा रानी के लिए चांदी का हार लिया है, बहुत ही सुंदर। देखो बताओ आप कैसा लग रहा है। भगवान ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी सोने का भी लूंगी उनके लिए, लेकिन अभी ये चांदी का लिया है। आप बताइए कैसा लग रहा है, डिजाइन कैसा लग रहा है आपको। ये हर किसी आउटफिट पे चल जाएगा, बहुत ही सुंदर है और ब्लैक नहीं पड़ने वाला, तो बहुत 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 ज्यादा सुंदर है। आप लोगों को कैसा लगा। तो ये मेरी राधा रानी का गिफ्ट है, ये तो खैर सभी बच्चों का गिफ्ट है और ये है राधा रानी का गिफ्ट है। और इसी के साथ साथ मन भी नहीं, मन क्या मतलब बजट भी नहीं था, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ कुछ चीजें और भी लेते चले गए, पता ही नहीं चला। अब ना जो मेरी जुगल जोड़ी सरकार है, अगर आप मेरी जुगल जोड़ी सरकार को देखोगे ना तो उनके पैरों में चांदी के हैं, लेकिन उनके हाथों में नहीं है चांदी के, हाथों में वो आर्टिफिशियल पहनते हैं। तो मैं उनके लिए उनके हाथों के भी चांदी के लेके आ चुकी हूँ। ये है मेरे लड्डू गोपाल के हाथों के, मतलब भगवान श्री कृष्ण जी के हाथों के, और ये है मेरी राधा रानी के हाथों के। कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स करके बताइए। अच्छा ये ना यहाँ से खुलने वाले हैं,
अब ये देखिए यहाँ से ना खुलने वाले हैं, ये यहाँ से खुल जाएंगे और जब ये यहाँ से खुल जाएंगे ना तो बहुत इजीली वो पहन सकते हैं। तो ये है मेरी राधा रानी के और ये है लड्डू गोपाल के, तो ये मैंने उनसे लिए हैं। अब रीज़न मैं बता देती हूँ ये एकदम प्लेन क्यों है, क्योंकि ये 100% प्योर चांदी है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं। जितने में आया उतने में जाएगा, केवल थोड़ा बहुत मेकिंग चार्ज जो 100-200 रुपये कम है वो जाएगा, बाकी जितने में आया उतने में ही जाना। 92.5 वाली चांदी है, 100% प्योर है, इसलिए ये इतने प्लेन है। क्योंकि अगर हम 92 वाले के अलावा कुछ लेते तो इनमें डिजाइन नहीं आ सकता था, तो इस वजह से हमने ये वाले लिए हैं और ये खुलने वाले हैं, तो ये वो पहन लेंगे। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे मन को ना वहीं पे जाके पसंद आई, कुछ भी प्लान नहीं था कि ये लेना है, लेकिन इनको तो आना था। पहले मैंने लिया दूसरा, पसंद मुझे दूसरे आए, लेकिन अचानक से मेरे सुनार ने मुझसे बोला कि ठोस लो थोड़ा सा, घर के लिए ले रहे हो ना भाभी जी? मैंने कहा हाँ। कह रहे भाभी जी थोड़ा सा ठोस लो, और फिर मैंने लिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बहुत ही सुंदर से, मैं कैसे दिखाऊं आपको, एकदम फिनिशिंग से। मैं ना बैक साइड में दिखाती हूँ आपको, बैक कैमरा करके, मतलब मेरा कैमरा ना कैच ही नहीं कर पा रहा। ये इतने सुंदर हैं, ये इतने सुंदर हैं कि मेरा कैमरा ना कैच ही नहीं कर पा रहा है। इतनी फिनिशिंग है, इतनी फिनिशिंग है, इतनी फिनिशिंग है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो ये मैंने ले लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है गणपति जी की ना आवश्यकता आपको हर पूजा में पड़ती है। तो मेरे को लक्ष्मी जी के साथ जो गणेश जी हैं उनको रखना पड़ता था, या फिर सुपारी के बनाने पड़ते थे। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, कितनी फिनिशिंग के साथ है, बहुत फिनिशिंग के साथ, और ये बहुत ठोस है। पहले जो मेरे को पसंद आया वो पोले थे, तो उन्होंने कहा भाभी जी ये 100% में नहीं है, ये वाला है। तो ये इनका जो मेकिंग चार्ज लगा है ना, मेरे से शायद 600 रुपये इसका मेकिंग चार्ज है, बाकी ये प्योर चांदी है। 600 रुपये इस पे मेकिंग चार्ज हमारा लिया गया है। तो ये गणेश जी भी हमने लिए, तो क्योंकि कभी सुपारी से बना रहे हैं, कभी लक्ष्मी जी वाला ले रहे हैं, तो मुझे लगा एक बार आपको बैक कैमरे से सारा दिखा देती हूँ, तो फिर उसके बाद फिर मैं वीडियो को एंड देती हूँ। तो देखिए ये मैंने अपनी लाइट बंद कर दी, अब एकदम क्लीन आपको दिखाई देगा। तो ये तो है मेरी राधा रानी का हार, कैसा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। तो ये इसमें स्टोन वर्क हुआ है, नक्काशी बहुत सुंदर है। तो ये मेरी राधा रानी का हार है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। ये है मेरे गन्नू छोटू से, अब मेरे गणपति गणपति। देखो सबके पास गणपति जो आते हैं ना वो गणेश चतुर्थी पे आते हैं, और मेरे यहाँ पे जन्माष्टमी पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है गणपति जी, क्योंकि अब सुपारी के बनाने की आवश्यकता नहीं है। नवरात्रों में सुपारी के बनाओ, उस पर भी सुपारी के बनाओ, छोटे से ही हैं। तो ये है उनका चूहा जो मोदक लेके खड़ा है, ये है उनके हाथों के बैंगल्स, एकदम सही। मैं ना उनके साइज के करवा के लेके आई हूँ ये सभी हाथों के बैंगल्स। और ये है कलश। उनकी बांसुरी वगैरह है ऑलरेडी, लेकिन सिया ने इस टाइम पे उनकी बांसुरी वगैरह अच्छी नहीं कर रखी है, तोड़ ताड़ दी है, कभी कुछ कर दी है। तो मैं अब दिल्ली जाके उनकी बांसुरी वगैरह भी बनवाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें भी बननी है उन लोगों की और आप लोगों की। और ना इस बार जो ड्रेस है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कि ड्रेस कैसी है। फाइनली ये वाली शॉपिंग तो हो गई मेरी, और मेरी बहुत बड़ी सिरदर्दी थी कि भाई मैं अपने बच्चों को क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं। इस बार मेरा बजट थोड़ा सा टाइट था, बट ठीक है, दैट इज ओके। मन में ना वो नहीं रहा कि मैंने कुछ नहीं दिया अपने बच्चों को, हर बार मैं कुछ ना कुछ देती थी, इस बार मैंने कुछ नहीं दिया। माइंड एकदम फ्री, मतलब रिलैक्स फील हो रहा है। आप लोगों को कैसी लगी और इन चारों में से सबसे अच्छा आपको क्या लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।